अंदाज है एहसान करने का डॉक्टर साहब। आप जैसे एक महापुरुष ने मगरमच्छ से बचाने के लिए बेचारी मछली को पानी के बाहर निकालकर उस पर एहसान किया था। जंगल के बाहर खड़े रहकर शिकार नहीं किया जा सकता। शिकार करना है तो जान हथेली पर रखकर जंगल में घुसना पड़ता है। इन कुत्तों के सामने मत नाचना। वालो, तुमको मेरा आखिरी सलाम, गुड बाय। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। 12 दिसंबर, आने वाला 12 दिसंबर वो दिन है जब 1500 थिएटर्स में शोले द फाइनल कट रिलीज होने वाला है। लेकिन 50वां साल है ये शोले का। लेकिन ये मौके पर, इस खुशनुमा मौके पर 1500 थिएटर में एक बार फिर से सुपर डुपर हिट या बॉलीवुड के सफलता की राज बताने वाला फिल्म शोले री रिलीज हो रहा है, शोले द फाइनल कट के नाम पर। ये फाइनल कट जब रिलीज हो रहा है तो इस घड़ी में जो सबसे मजबूत शख्सियत होना चाहिए था, अफसोसनाक तरीके से 24 तारीख को दुनिया से रवाना हो गए। मैं बात कर रहा हूं धर्मेंद्र की, जिस धर्मेंद्र की, जाट के छोरे धर्मेंद्र की। जी, मैं बात कर रहा हूं धर्मेंद्र देओल की। मैं बात कर रहा हूं उस शख्स की जिसने पोस्टर पर, बड़े से पोस्टर पर दिलीप कुमार को देख करके ये तय कर गया कि मुझे मुंबई जाना चाहिए, अब मुझे हीरो बनना है, जैसे भी बनना है। और इसके लिए वो आकर के रेलवे स्टेशन में सोता है। उसके बाद वो सागर तट पे, समुद्र तट पर रातें बिताता है। महज 51 रुपये लेके चले आए थे मुंबई वो, लेकिन अपने पिता के इस वादे के साथ, मैं लौटूंगा तो कुछ बन के लौटूंगा। और सच हुआ। वो एक जिजीविषा, एक फाइटिंग स्किल जो धर्मेंद्र भी थी। कहते हैं कि जब आए तो सिनेमा के लिए तब बड़े शर्मीले हुआ करते थे। जिस पहली फिल्म में वो शूट कर रहे थे उसमें हीरोइन पे हाथ लगाने से बड़ा सहम रहे थे। शर्मीलापन था उनके अंदर। और लेकिन पर्सनैलिटी तो हीरो जैसा था। दारा सिंह वो प्रभावित करते थे। दारा सिंह बड़ा सौष्ठव थे और बड़े ताकत वाले थे। धर्मेंद्र उनसे भी काफ़ी हद तक प्रभावित थे। खूब दंड लगाया करते थे, खूब ताकत दिखाया करते थे। तो उस फिल्म में उनको जब उनके कोऑर्डिनेटर ने कहा कि ऐसा करो, ये बटन खोलो अपने, देखो कैसे तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है, तुम हीरो बन जाओगे। धर्मेंद्र ने ऐसा ही किया। तब से जो सफ़र शुरू हुआ, मैं बात कर रहा हूँ 1960 की। जब 1960 में कोई हीरो पहले पर्दे पर चमकता है, इसका मतलब हुआ 2025 आते आते कम से कम 4 पीढ़ियों को टच करता है वो। 4 पीढ़ियाँ उसके मुरीद हैं। जेनजी का दौर है ये। जेनजी के लोग ही मानते हैं कैसा होना चाहिए तो धर्मेंद्र जैसा होना चाहिए। पोस्टर पे तना हुआ धर्मेंद्र को देखने के लिए हर कोई लालायित था। कई फिल्में उन्होंने दी, अपने तो अपने होते ही पूरे परिवार को उन्होंने उतार दिया एक्शन फिल्म के जरिए। और उन्होंने तकरीबन 280 फिल्मों में एक्टिंग किया। भाई साहब, आप सोच सकते हैं किसी व्यक्ति में कि, और वो भी पूरी शिद्दत से। कहते हैं कि वो हमेशा चाहते थे स्टंट खुद करें। कई बार उनको कहना पड़ता था कि भैया रुको, क्योंकि तुम हीरो हो भाई, अगली फिल्म में भी साइन किए हुए हो। उनके नए फिल्म को साइन करने वाले लोग देखा करते थे ये स्टंट में घायल ना हो जाए। तो ऐसे कई दफ़ा हुआ धर्मेंद्र सेट पे घायल हुए, लेकिन ये जिद करते थे कि मैं हीरो हुआ, मैं खुद अपना स्टंट करूंगा। ये फिल्म दुनिया में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वालिटी है किसी नायक के अंदर। लेकिन अब है नहीं वो हमारे बीच। 24 नवंबर को चले गए। दुनिया से जाते वक्त उन्होंने एक बड़ा साइन होना था, जिस फिल्म की बात मैं कह रहा हूँ, शोले द फाइनल कट। कहते हैं सेंसर बोर्ड की वजह से शोले के कई शॉट्स हटा दिए गए थे। अब उन सारे जितने भी कंटेंट है, जो शूट है पूरा, जितने भी थे उसको हटाया गए थे, जिनकी वजह से, जैसे क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स का कुछ सीन कुछ और था। आपको एक बार याद दिला दें, शोले 1975 में रिलीज हुआ था। 50वां साल है। 50वें साल पर भी कोई फिल्म की अहमियत बनी हुई है तो क्यों बनी हुई है? उस फिल्म में बीरू थे। उस फिल्म में बसंती का रिश्ता था, जो तांगे वाली धन्नू को लेकर के दौड़ रही थी, बच रही थी। वो फिल्म ऐसा था जिसमें धर्मेंद्र कहते हैं पूरे आवेश में आकर के गब्बर सिंह से सामना होते ही कहते हैं, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो ये डायलॉग जो लगता है सिर्फ धर्मेंद्र के बना हुआ था। इसके अलावा टंकी पर चढ़ जाते हैं और जिस ढंग से मौसी से बसंती का हाथ मांगते हैं, वो कहानी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। बिल्कुल नशे में मांग रहे हैं और कहते हैं, उसके लिए थोड़ी ली भी थी उन्होंने नेचुरल एक्टिंग के लिए। और ये सारे अजर अमर करने वाले हैं रूपाले पर्दे पर ये सीन जो है शोले के। और जब उस शोले के 12 दिसंबर को द फाइनल कट रिलीज की बात हो रही है, रमेश सिप्पी उसे रिलीज करना चाह रहे हैं। जो फिल्म जिसे सलीम जावेद ने लिखी थी, जावेद अख्तर और सलीम साहब ने लिखी थी मिलकर के। सलीम साहब की बात कर रहा हूँ तो मैं सलमान साहब के पिताजी की बात कर रहा हूँ। जावेद अख्तर की बात कर रहा हूँ तो फरहान अख्तर के पिताजी की बात कर रहा हूँ। इन दोनों ने, इसकी जोड़ी ने शोले लिखा था। और जिस अंदाज में लिखा था उसे सेंसर बोर्ड के दबाव में आकर के उसे कई कट लगाने पड़े थे। और कट के बाद ही वो फिल्म रिलीज हो पाई थी। हिंसात्मक कुछ मामला था, रोल था, उसकी वजह से
जैसे गब्बर सिंह ने हाथ काट लिए थे ठाकुर, इन सब का काफ़ी विवाद हुआ था। फिर गब्बर सिंह का आखिरी सीन जो है, कैसे ठाकुर ने संजीव कुमार के बारे में बता दें, सुलक्षणा पंडित का इसी महीने निधन हुआ है, जो उनकी प्रेयसी थी। शादी तो नहीं हो पाई थी कहते हैं, लेकिन 6 नवंबर का दिन था जिस दिन संजीव कुमार दुनिया से गए थे। और उसी 6 नवंबर को तकरीबन 1992 में गए संजीव कुमार, और सुलक्षणा पंडित इसी 6 नवंबर को ही दुनिया से गई हैं। तो कहते हैं गॉड डिसाइड है बहुत सारी चीज़ें, क्यों सुलक्षणा पंडित 6 नवंबर को ही गई, जो कि मोटे तौर पर तिथि माना जाता है। हीरालाल फिल्म के नाम, ओरिजिनल नाम था संजीव कुमार का, वो जिस तारीख को गया उसी तारीख को सुलक्षणा पंडित क्यों जाती। और जब हालांकि मैं बात कर रहा हूँ 24 नवंबर की, एक मनहूस घड़ी की, जिस दिन परिवार के लोगों ने चुपके के नायक धर्मेंद्र को चुपके से अलविदा कर दिया। विले पार्लर के शमशान गृह में जब उनका शरीर पहुंचा, उनका देह पहुंचा, तब दुनिया में बहुत किसी को नहीं पता, सिर्फ परिवार ने इसे इंटरनल मैटर माना। और जब पता लगा अरे धर्मेंद्र का शवदाह हो रहा है, उस समय सब दौड़े चले आए, अमिताभ बच्चन भी, उनका जय भी दौड़े चले आए, वहाँ सारे लोग चले आए। लेकिन परिवार की इच्छा थी कि इस पूरे मामले को चुपके रखा जाए। आपको याद होगा मुंबई के इसी शहर में पिछले दिनों श्रीदेवी गुजरी थी, शशि कपूर साहब गुजरे थे। तो क्या पूरा रिदम बना था सड़कों पे, कैसे पैदल चलते हुए दिख रहे थे अमिताभ बच्चन उस शव यात्रा के दौरान। किसी ज़माने में दिव्या भारती गुजरी थी। जब शरीर छोड़ते हैं इस सितारे, तो सितारे के समय लगता है कि पूरे सड़क, मुंबई सड़क उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ता है। जिसकी बात मैं कह रहा हूँ, किस ढंग से अमिताभ बच्चन या बाकी लोग, सारे लोग आते हैं, उस उमड़ते हैं। लेकिन धर्मेंद्र की आखिरी, हो सकता है कोई इच्छा रही हो, वो चाहते थे कि मेरे जाने की यात्रा कोई ना देखे। और इसी बात को समझते हुए उनके परिवार की बात मैं जब कह रहा हूँ, मैं सनी देओल की बात कह रहा हूँ, जो कि बिल्कुल मसल मैन है, उसकी बात कह रहा हूँ। उनके बेटे बॉबी देओल की बात कह रहा हूँ, सनी देओल की बात कह रहा हूँ, उनकी पत्नी प्रकाश देओल की बात कर रहा हूँ, उनकी पत्नी हेमा मालिनी की बात कह रहा हूँ जो सांसद हैं, उनकी बेटी आहना देओल की बात कर रहा हूँ, ईशा देओल की बात कर रहा हूँ। इन सब की इच्छा थी कि ये पूरा मामला क्लोज डोर हो, बंद हो। धर्मेंद्र साहब के शरीर को या जाते हुए मातम ना मनाया जाए, उस अंदाज में रोना धोना ना हो, जो कुछ भी हो, ये मुस्कुराता हुआ, दिलकश अंदाज में लहराता हुआ ये दुनिया में चिर स्मृति में शामिल रहे। तो धर्मेंद्र का ये मुस्कुराता हुआ चेहरा शामिल रहे। अपने तो अपने होते हैं एक अंदाज में उनकी आखिरी विदाई हुई। तो आखिरी विदाई में दुनिया भर के करोड़ों फैंस हैं उसके। जैसे मैंने कहा कि 4 पीढ़ियों पर राज किया, कैसे एक्टिंग करेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे आपके स्वस्थ शरीर होना चाहिए, कैसे आप स्वस्थ होने चाहिए। 89 ईयर्स में 90 टच करने वाले थे जनाब। वो जाते हुए भी दुनिया को बता गया कि ऐसे जियो यार, मस्ती से जियो यार, किसी और के लिए जियो यार, आपका दिल अपने लिए ना धड़के, किसी और की वेदना में धड़के। ये सारी बातें न सिर्फ रूपाले पर्दे में बता गए धर्मेंद्र साहब, बल्कि आम जिंदगी में बता गए। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। जैसे कहते हैं धर्मेंद्र साहब के बारे में कि उनके चप्पल को लेकर बड़ी बात हो गई। उन्होंने उस चप्पल को अपना ये मान लिया सिंबल की, यही चप्पल मुझे अपनी ज़िंदगी की सफलता का कारण है। बहुत दिनों तक वो चप्पल संभाल के रखे, वो टूट गया था चप्पल, और उसकी वजह से उन्हें संघर्ष के दिन की याद थे कि चप्पल खरीदने की भर की पैसे नहीं थे धर्मेंद्र साहब के पास। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ। लेकिन जैसा कि मैं फिर से बता रहा हूँ, 12 दिसंबर को शोले द फाइनल कट रिलीज़ तो होगा, लेकिन उस रिलीज के अवसर पर धर्मेंद्र साहब नहीं होंगे सबके बीच में। ये खालीपन तो जरूर रहेगा, और आने वाले दिनों में इस खालीपन को कैसे भरा जाता है, ऐसा नहीं है हमेशा के लिए कुछ खाली होता है, वो देखने वाली बात होगी। नियति का अपना है, मृत्यु एक ध्रुव सत्य है, जो आया है दुनिया में वो जाएगा ही। धर्मेंद्र साहब ही गए हैं और एक वैक्यूम बना है, उसे नियति कैसे भरती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मैं कहूँ कि इसलिए बार बार कह रहा हूँ, शोले का जिक्र कर रहा हूँ, शोले द फाइनल कट का। कहते हैं एक बार धर्मेंद्र साहब ने सेंसर बोर्ड को धमका दिया था, कहा कि ये इतना काट छाट करोगे, मेरे लोग हैं, मेरे फैंस हैं, वो देख लेंगे तुम्हें। सेंसर बोर्ड उस बात से सहम गया था जिस फिल्म की कट की बात हो रही थी, और वो सीन जिसका तस उसमें आया था। तो ऐसा जीजी विशा, ऐसा फाइटर स्टिंग वाला नायक दुनिया से चला जाना बड़ी बात है। बीजेपी के सांसद रहे थे बीकानेर से वो कुछ समय तक के लिए, भारतीय जनता पार्टी के। जब थोड़ा मन आया, फिर मन भर गया तो छोड़ गए। उसके बाद बीकानेर सीट वो खाली कर गए। हालांकि उनकी पत्नी हेमा मालिनी लगातार पॉलिटिक्स में बनी हुई है, मथुरा से सांसद हैं। उनके बेटे सनी देओल भी 1-2 बार लाए पिता की जगह वैक्यूम भरने के लिए। लेकिन अपने अंदाज में निराले धर्मेंद्र साहब को आखिरी सलाम, आखिरी विदाई, नमस्कार, धन्यवाद।